गॉर्डन कोहेन के सूत्र से अपने भीतर के चैंपियन को जगाएं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा ऑडियो बुक चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। एक ऐसी यात्रा जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने भीतर की अदम्य शक्ति को पहचानें, उसका पोषण करें और किसी भी चुनौती को अपनी जीत की सीढ़ी बनाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने लक्ष्य के इतने करीब हैं, लेकिन फिर भी एक अदृश्य दीवार आपको रोक रही है? एक ऐसी बाधा जो न तो बाहरी है और न ही भौतिक, बल्कि आपके मन की गहराई में छुपी हुई है। यह दीवार कोई और नहीं बल्कि आपकी मानसिक दृढ़ता की कमी है। और आज हम इसी दीवार को तोड़ने की कुंजी ढूंढेंगे गॉर्डन कोहेन की अद्भुत पुस्तक मेंटल टफनेस के गहन ज्ञान के साथ। गॉर्डन कोहेन की मेंटल टफनेस सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो आपको मानसिक शक्ति के शिखर तक पहुंचा सकता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे दबाव में शांत रहें, असफलता से सीखें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। यह आपको एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति में बदल देगी, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन की हर आंधी का सामना करने के लिए तैयार है, जो अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग है और जो कभी हार नहीं मानता। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के चैंपियन को जगाने के लिए? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम कोहेन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करने वाले हैं जो आपके सोचने और कार्य करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। मानसिक दृढ़ता क्या है? अवधारणा को समझना। सबसे पहले आइए समझते हैं कि मानसिक दृढ़ता वास्तव में है क्या। गॉर्डन कोहेन इसे केवल शारीरिक शक्ति या आक्रामकता से कहीं अधिक परिभाषित करते हैं। यह मांसपेशियों की शक्ति नहीं, बल्कि मन की अदम्य शक्ति है। मानसिक दृढ़ता 4 मुख्य स्तंभों पर टिकी है, जिन्हें अक्सर 4 Cs कहा जाता है। 1 कंट्रोल नियंत्रण। यह बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भी आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप घबराते हैं या शांत रहते हैं और समाधान ढूंढते हैं? उदाहरण, एक धावक जो दौड़ के दौरान दर्द महसूस करता है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करके उसे अनदेखा कर देता है और आगे बढ़ता है। आप कैसे लागू करें? अपनी भावनाओं के मास्टर बने, उनके दास नहीं। गहरी सांस लें, एक कदम पीछे हटें और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। 2 कमिटमेंट। यह अपने लक्ष्यों के प्रति आपकी अडिग लगन है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, आप अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। यह वह शक्ति है जो आपको तब भी काम पर लगाए रखती है जब कोई और नहीं देख रहा होता। उदाहरण, एक उद्यमी जो लगातार असफलताओं के बावजूद अपने सपने को पूरा करने के लिए रात दिन काम करता है। आप कैसे लागू करें? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, उन्हें लिखें और हर दिन, भले ही छोटे छोटे कदम क्यों न हों, उनकी ओर बढ़े। 3 चैलेंज। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति चुनौतियों को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखता है। वे बाधाओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते और मजबूत होते हैं। उदाहरण, एक छात्र जो कठिन परीक्षा को सीखने के अवसर के रूप में देखता है, न कि डर के कारण के रूप में। आप कैसे लागू करें? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चीजें आजमाएं, गलतियों को सीखने का मौका समझें। 4 कॉन्फिडेंस। अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास। यह जानना कि आप सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और शक्ति रखते हैं। यह आत्मविश्वास आपको जोखिम लेने और अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करने की शक्ति देता है। उदाहरण, एक सार्वजनिक वक्ता जो जानता है कि वह दर्शकों को प्रभावित कर सकता है, भले ही उसके अंदर थोड़ा घबराहट हो। आप कैसे लागू करें? अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें, छोटी जीत का जश्न मनाएं। इन 4 स्तंभों को समझकर और उन पर काम करके आप अपनी मानसिक दृढ़ता की नींव रख रहे हैं। विश्वास की शक्ति। आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। कोहेन बताते हैं कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यह हमारी सबसे बड़ी बाधा भी हो सकता है। यह सब विश्वास की शक्ति पर निर्भर करता है। आपका आंतरिक संवाद, आप अपने आप से क्या कहते हैं, आपकी वास्तविकता को आकार देता है।
क्या आप खुद को बताते हैं कि यह मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता? या आप कहते हैं यह एक चुनौती है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं और पार कर सकता हूं? सकारात्मक आत्मचर्चा। जब आप खुद को सकारात्मक संदेश देते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तकनीक, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें तुरंत सकारात्मक विकल्पों से बदल दें। मैं थक गया हूं की जगह मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा और फिर नई ऊर्जा के साथ लौटूंगा कहें। अभ्यास, हर सुबह खुद को 3 सकारात्मक बातें बताएं जो आप अपने बारे में पसंद करते हैं या जो आप आज हासिल करना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद की कल्पना करना एक शक्तिशाली उपकरण है। एथलीट इसे नियमित रूप से करते हैं। वे दौड़ जीतने, गोल करने या उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कल्पना करते हैं। आप कैसे लागू करें? अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करें। महसूस करें कि यह कैसा लगेगा। क्या आप सुनेंगे? क्या आप देखेंगे? इस भावना को अपने भीतर संभालें। यह आपके मस्तिष्क को तैयार करता है और आत्मविश्वास पैदा करता है। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका विश्वास ही आपकी क्षमता की सीमा निर्धारित करता है। गॉर्डन कोहेन हमें सिखाते हैं कि इस सीमा को असीमित कैसे बनाया जाए। लक्ष्य निर्धारण और स्पष्टता, दिशाहीनता से मुक्ति। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के हम बिना पतवार की नाव की तरह हैं। गॉर्डन कोहेन इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक दृढ़ता सिर्फ कठिन होने के बारे में नहीं है, बल्कि सही दिशा में कठिन होने के बारे में है। स्मार्ट लक्ष्य। आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमा वाले होने चाहिए। उदाहरण, मैं फिट होना चाहता हूं, एक अच्छा लक्ष्य नहीं है। मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा और हर सुबह 30 मिनट दौड़ूंगा, एक स्मार्ट लक्ष्य है। बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटना। एक बड़ा लक्ष्य भारी लग सकता है। इसे छोटे, प्रबंधनीय कदमों में बांटें। हर छोटा कदम एक जीत है जो आपको प्रेरित करती है। आप कैसे लागू करें? अपने अंतिम लक्ष्य को कागज पर लिखें। फिर उन सभी छोटे छोटे कदमों को लिखें जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे। हर कदम को पूरा करते ही उसे टिक करें। यह आपकी प्रगति को दर्शाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्पष्टता शक्ति है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि आपके पास एक उद्देश्य होता है जो आपको प्रेरित करता है। असुविधा और दर्द को गले लगाना, विकास का ईंधन। यह शायद गॉर्डन कोहेन के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। वास्तविक विकास आपके कंफर्ट जोन से बाहर होता है। मानसिक दृढ़ता का अर्थ है असुविधा को गले लगाना और उसे विकास के अवसर के रूप में देखना। दर्द और असुविधा को सहना। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अक्सर ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते या जो हमें शारीरिक या मानसिक रूप से असहज महसूस कराते हैं। चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, अतिरिक्त घंटे काम करना हो या एक कठिन बातचीत का सामना करना हो। कोहेन हमें सिखाते हैं कि इस असुविधा को एक संकेत के रूप में देखें कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आप बढ़ रहे हैं। मानसिक प्रतिरोध का निर्माण। जैसे हम मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए वजन उठाते हैं, वैसे ही हम मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं। आप कैसे लागू करें? 5 सेकंड नियम। जब भी आपको कुछ करने में झिझक हो, 5 4 3 2 1 गिनें और फिर बस कर डालें। जानबूझकर असुविधा में शामिल हों। ठंडे पानी से स्नान करें, कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको चुनौती देता हो, या एक नई स्किल सीखें जो मुश्किल लगती हो। यह आपके दिमाग को सिखाएगा कि आप असुविधा को सहन कर सकते हैं और उससे पार पा सकते हैं। दर्द अस्थायी है, लेकिन हार मानने का पछतावा हमेशा के लिए रहता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति जानते हैं कि अंत में जीत की खुशी उस क्षणिक दर्द से कहीं अधिक मीठी होती है। फोकस और एकाग्रता, शोर को शांत करना। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं, फोकस और एकाग्रता मानसिक दृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण है। गॉर्डन कोहेन हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने मन के शोर को शांत करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखता है।
माइंडफुलनेस। यह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने की क्षमता है, बिना निर्णय के। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करने में मदद करता है, बजाय इसके कि आप उनके द्वारा बहा ले जाएं। आप कैसे लागू करें? दिन में कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटक जाए तो धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर लाएं। यह एक मानसिक कसरत है जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। विचलित करने वाली चीजों को हटाना। अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करें। नोटिफिकेशन बंद करें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग अक्सर हमें कम उत्पादक बनाती है। आप कैसे लागू करें? अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उस दौरान सभी विकर्षणों को दूर रखें। अपने फोन को साइलेंट पर रखें, ईमेल और सोशल मीडिया को बंद कर दें। एक केंद्रित मन एक लेजर की तरह होता है। यह अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और उससे होकर गुजर सकता है। एक विचलित मन एक बिखरती हुई रोशनी की तरह है, ऊर्जा फैल जाती है और कुछ भी हासिल नहीं होता। असफलताओं से निपटना, गिरकर उठना और मजबूत होना। कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता। हर महान व्यक्ति ने अनगिनत असफलताओं का सामना किया है। गॉर्डन कोहेन हमें सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नए सीखने का अवसर है। मानसिक दृढ़ता का अर्थ है गिरना, धूल झाड़ना और फिर से उठ खड़े होना, पहले से कहीं अधिक मजबूत। असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखना। हर गलती, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि क्या काम नहीं करता और हमें अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने का मौका देती है। आप कैसे लागू करें? जब आप असफल होते हैं तो खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? खुद को कोसने के बजाय विश्लेषण करें और योजना बनाएं। पुनर्स्थापन क्षमता का निर्माण। यह विपरीत परिस्थितियों से उबरने और आगे बढ़ने की क्षमता है। आप कैसे लागू करें? अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें आप पर हावी न होने दें। समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, मित्र, परिवार, गुरु पर निर्भर करें। अपनी पिछली चुनौतियों और आपने उनसे कैसे पार पाया, उन्हें याद करें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप लचीले हैं। याद रखें, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता का एक मूलभूत सत्य है। नियमितता और अनुशासन छोटी जीत का संचय। गॉर्डन कोहेन इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक दृढ़ता कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है। यह छोटे छोटे लगातार प्रयासों का परिणाम है। नियमितता और अनुशासन ही आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। छोटी छोटी आदतों की शक्ति। और रोजाना एक छोटा कदम भी आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। उदाहरण, हर दिन 15 मिनट पढ़ना, 10 मिनट व्यायाम करना या अपने लक्ष्यों पर चिंतन करना। आप कैसे लागू करें? एक या दो छोटी आदतें चुनें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएंगी। उन्हें हर दिन बिना किसी अपवाद के करें। कुछ हफ्तों के बाद आप इन आदतों की शक्ति को महसूस करेंगे। अनुशासन का निर्माण। अनुशासन का अर्थ है वह करना जो आपको करना है, भले ही आपको ऐसा महसूस न हो। यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। आप कैसे लागू करें? एक दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। अपने लिए छोटे छोटे नियम निर्धारित करें, जैसे बिस्तर पर जाने से पहले फोन नहीं, और उनका पालन करें। अपनी प्रगति पर नजर रखें। यह आपको प्रेरित करेगा। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। नियमितता और अनुशासन के साथ आप अपनी मानसिक दृढ़ता को लगातार मजबूत करते जाएंगे और कोई भी लक्ष्य आपकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगा। सहयोग प्रणाली की भूमिका। आप अकेले नहीं हैं। अंत में गॉर्डन कोहेन इस महत्वपूर्ण बिंदु को उजागर करते हैं कि मानसिक दृढ़ता एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अकेले तय करना होगा।
एक मजबूत सहयोग प्रणाली होना आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। गुरु और रोल मॉडल। ऐसे लोगों की तलाश करें जिन्होंने वही हासिल किया है जो आप करना चाहते हैं। उनसे सीखें, उनकी सलाह लें। आप कैसे लागू करें? अपने क्षेत्र में सफल लोगों की किताबें पढ़ें, उनके पॉडकास्ट सुनें या यदि संभव हो तो उनसे सीधे जुड़ने का प्रयास करें। समान विचारधारा वाले लोग। उन लोगों के साथ जुड़े जो आपके लक्ष्यों को समझते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। आप कैसे लागू करें? ऑनलाइन या ऑफलाइन समुदायों में शामिल हों, जहां लोग आपके जैसे ही लक्ष्यों के लिए प्रयास कर रहे हों। एक दूसरे का समर्थन करें, प्रेरणा दें और जवाबदेही तय करें। परिवार और दोस्त। जो लोग आपकी परवाह करते हैं, वे भावनात्मक समर्थन का एक अमूल्य स्रोत हो सकते हैं। आप कैसे लागू करें? अपनी चुनौतियों और लक्ष्यों को उनके साथ साझा करें। उनसे भावनात्मक समर्थन मांगे। कभी कभी जब हमारी अपनी प्रेरणा कम हो जाती है तो दूसरों का समर्थन हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। याद रखें, एक टीम हमेशा अकेले व्यक्ति से ज्यादा मजबूत होती है। अपने भीतर के चैंपियन को जगाएं। तो दोस्तों, हमने गॉर्डन कोहेन की मेंटल टफनेस के कुछ सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों पर एक नजर डाली है। हमने सीखा है कि मानसिक दृढ़ता क्या है, कैसे विश्वास की शक्ति हमें आगे बढ़ा सकती है, क्यों स्पष्ट लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, कैसे असुविधा को गले लगाना है, फोकस कैसे बनाए रखना है, असफलताओं से कैसे निपटना है, अनुशासन कैसे बनाना है और क्यों सहयोग प्रणाली आवश्यक है। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक कार्य योजना है। यह एक निमंत्रण है अपने भीतर के उस चैंपियन को जगाने का जो हर बाधा को पार कर सकता है, हर चुनौती का सामना कर सकता है और हर सपने को हकीकत में बदल सकता है। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए, यह सब आपके मन में है। गॉर्डन कोहेन हमें सिर्फ रास्ते दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको है। तो आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें। अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले प्रेरणादायक ऑडियो बुक सारांश को मिस न करें। गॉर्डन कोहेन की मेंटल टफनेस का पूरा ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारी प्लेलिस्ट देखें या नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करें। यह किताब आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश हो सकती है। याद रखें, आपकी मानसिक दृढ़ता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संवारें, इसे मजबूत करें और इसे अपनी सफलता की कुंजी बनाएं। मैं सौरभ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहें और अपने सपनों का पीछा करते रहें।